अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, चपली कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनकर रेडी होते हैं वीवर्स। तो मैं इसको बिल्कुल ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बनाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पेशावर में जिस तरह चपली कबाब बनाकर रेडी किए जाते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह ये बनाकर रेडी करूंगी। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। इसको मैंने चॉपर में अच्छी तरीके से इसका कीमा बना लिया था। ये मैंने 700 ग्राम्स लिया है, यानी 700 ग्राम। और मैंने इसमें कुछ फैट्स भी ऐड किए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अदद प्याज ली है। इस प्याज को मैंने अच्छी तरीके से चॉप करके इसका प्याज का पानी निकाल लिया है। प्याज का अरक हमने इसलिए निकाला है ताकि ये इसमें खुश्क जाए और बाद में ये कबाब जो है हमारे टूटे ना। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है और ये मैंने 6 अदद ली है। एक अदद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, इसे भी मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून धनिया ऐड करूँगी, जिसे मैंने पहले भून लिया था और इसे हल्का सा कूट लिया है, दरदरा सा। तो मैं इसमें यहाँ पर ये ऐड कर दूँगी। और फिर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करूँगी। और बेसन मैंने यहाँ ऐड किया है 2 टेबलस्पून भरकर। इसे भी सबसे पहले हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद इसमें ऐड करना है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी एक अदद अंडा, जो मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। मैं आधा ही अंडा इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गीला हो जाएगा अगर पूरा अंडा ऐड करेंगे तो। और फिर मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, इसे मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडा मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और ये जॉइन हो जाए। और अंडे को पूरा हमने यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर ऐड करूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके चपली कबाब बनाएंगे। ये मिक्सचर हमें हाथ में थोड़ा सा उठाना है और इसे अच्छी तरीके से दबाना है। अच्छी तरीके से दबाने के बाद इसे हमने चप्पल का शेप देना है, क्योंकि इसका नाम चपली कबाब है। तो हम इसे ओवल शेप में इसे बनाएंगे। आप चाहें तो आप इसे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये मार्केट में गोल नहीं मिलता है। ये इसके शेप जो होता है वो चप्पल की तरह का होता है, तो वैसे ही शेप हमने इसे देना है। तो बाकी भी मैं ऐसे ही रेडी करके यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तमाम चपली कबाब मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम इसे फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन लेना है। इसमें मैं ऐड करूँगी घी। घी में थोड़ा अच्छा तलाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून घी यहाँ पर ऐड किया है। तो घी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो चपली कबाब बनाए हैं वो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो एक तरफ से ये हमारे डन हो चुके हैं। देखिए इसका कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है। तो एक तरफ से हमारे ये पक चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो चपली कबाब हमारे दोनों तरफ से डन हो चुके हैं, ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
तो वीवर्स, चपली कबाब हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनकर रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ही खूबसूरत आया है और ये बहुत ही जूसी हुए हैं अंदर से। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।